ये लोग बोल रहे हैं कि जिन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया एनुअल फंक्शन में, उन्हें एनुअल एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। एनुअल फंक्शन में ये 300 रुपए चार्ज कर रहे हैं और ड्रेस का खुद बोल रहे हैं कि घर से लेके आओ और ड्रेस 2000 में पड़ रही एक को, कि डिसकंटिन्यू कर दिया अभी तो। फीस का दबाव बनाने की बात करते ये स्कूली बच्चे भोपाल के रतनपुर में मौजूद महर्षि विद्या मंदिर के छात्र हैं और आरोप है कि इन 3 स्टूडेंट्स को स्कूल ने 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया, लेकिन जब बच्चों ने मिन्नत की तब सस्पेंशन 1 महीने से घटाकर 15 दिन किया गया। लेकिन क्या आपको पता है कि इन स्टूडेंट्स को सस्पेंड क्यों किया गया था? तो इसकी वजह है एनुअल डे फंक्शन में हिस्सा न ले पाना। और ये लोग एनुअल डे में इसलिए हिस्सा नहीं ले सके क्योंकि इनके परिवार वालों के पास एनुअल डे के नाम पर देने के लिए 2300 रुपए नहीं थे। क्या हुआ बताइए। ये लोग बोल रहे हैं कि जिन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया एनुअल फंक्शन में, उन्हें एनुअल एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। एनुअल फंक्शन में कितने रुपए चार्ज किए? एनुअल फंक्शन में ये 300 रुपए चार्ज कर रहे हैं और ड्रेस का खुद बोल रहे हैं कि घर से लेके आओ और ड्रेस 2000 में पड़ रही एक को। 2000 रुपए? हाँ। अच्छा, इस कारण आपको क्या बोल रहे हैं ये लोग? कि डिसकंटिन्यू कर दिया अभी तो। 1 हफ्ते का 1 महीने का बोल रहे थे तो हमने बोला थोड़ा कम। एक महीने आपको स्कूल में नहीं आने दिया जाएगा? हाँ। क्लास में नहीं बैठने दिया जाएगा? नहीं, 1 महीने का बोल रहे थे। फिर थोड़ा बोला मैम को कि रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने बोला कि 15 दिन के बाद आप आना स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, 15 दिन तक आपकी पढ़ाई का कोई वैल्यू नहीं? मतलब हाँ, कोई वैल्यू नहीं। बता दें कि आरोप तो ये भी है कि स्कूल लगातार बच्चों पर ड्रेस लेने का भी दबाव बनाता रहा। मैं चेतन सिंह राजपूत करणी सेना परिवार से प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। महर्षि विद्या मंदिर रतनपुर भोपाल में जो स्कूल है उसके खिलाफ उन्होंने 3 बच्चों को सिर्फ इसलिए अपने स्कूल से बाहर निकाल दिया था क्योंकि वहाँ के जो बच्चे थे उनके पेरेंट्स गरीब थे और वो अपना उस स्कूल के जो 300 रुपये एनुअल फीस के हिसाब से और 2000 अपना ड्रेस का जो चार्ज था उन्हें मतलब 2300 रुपये पर बच्चे के हिसाब से नहीं दे पा रहे। तो 3 बच्चे हैं उनके एक ही स्कूल में, तो 7000 हो रहे थे। उन्होंने मना करा कि हमारे पास भैया फसल असल नहीं होगी तो हम नहीं पैसे दे पाएंगे। तो स्कूल ने उन्हें रेस्टिकेट कर दिया, इवन कि ये नोटिस तक दे दिया, नो एनुअल फंक्शन अटेंडिंग नो एग्जाम। मतलब अगर आप एनुअल फंक्शन में नहीं आओगे तो आपको एग्जाम भी नहीं देने दिया जाएगा। उसके बाद में उनके पेरेंट्स ने उनसे बात की तो उन्होंने 15 दिन के लिए रेस्टिकेटेड किया एग्जाम। फिर जब 15 दिन के बाद भी हम गए, हमने बात की कि सर आप थोड़ा सा इन्हें बैठा लीजिए, बच्चों को मत रखिए, बाहर मत रोकिए, इनके अलावा जितने बच्चे हैं उन्हें भी आप बैठाएं। तो स्कूल प्रशासन का ऐसा कहना था, जब हमने उन्हें बोला कि आपका राइट टू एजुकेशन के तहत इन्हें आप बैठा लीजिए, तो उन्होंने ये कहा कि हमारे स्कूल में संविधान से ऊपर हमारे स्कूल के अपने नियम है। यहाँ इन्होंने संविधान को चैलेंज किया। उसके बाद में जब हमने वहां से तहसीलदार डीओ साहब से बात कराई तो डीओ साहब की उन्होंने नहीं सुनी। हमने कलेक्टर महोदय से बात की, कलेक्टर महोदय ने जब वहां पर तहसीलदार को भेजा उसके बाद भी इन्होंने बच्चों को स्कूल में नहीं बैठाया आज दिनांक तक। और फिर इसके बाद भी बच्चों को स्कूल में ना बैठाने के साथ साथ में इनका ये कहना है कि आप अपने हिसाब से कर लीजिए जो करना है। तो जो जय गुरुदेव के नारे लगा रहे हैं, जो प्राइवेट संस्थान पढ़ाई कराने के लिए बैठे हुए हैं कि ये बिजनेस नहीं है शिक्षा, ऐसे मध्य प्रदेश के अंदर में ये बोलकर भी शिक्षा को बिजनेस बनाना गलत है। और ऐसे संस्थानों की मैं तो चाहता हूं कि मान्यता रद्द कर दी जाए ताकि पूरे मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश क्या पूरे इंडिया में कहीं पर भी कोई भी अन्य संस्थान इसके बाद में ताकि ऐसी कोई भी हरकत ना करे कि बच्चे को स्कूल नहीं बुलाए। मामले में तो यहाँ तक आरोप लग रहे हैं कि स्कूल के प्रबंधन से जब मामले की शिकायत की गई तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टा अपने स्कूल के नियम और कानून बताने लगे। प्रबंधन की तरफ से तो ये भी कहा गया कि एनुअल डे फंक्शन में हिस्सा लेना कंपलसरी है और इसका एक लेटर भी सामने आया है। आरोप तो ये भी है कि स्कूल प्रबंधन लगातार छात्रों का मनोबल तोड़ता है और इसके लिए छात्रों के ग्रुप में अलग अलग मैसेज भी डाले जाते हैं। हमारे पास 6 तारीख को एक मुद्दा आया था कि बच्चों ने एनुअल फंक्शन की फीस नहीं भरी जो कि मैंडेटरी नहीं होती शिक्षा विभाग में, वो नहीं भरने के कारण उन्हें क्लास से भगा दिया। स्कूल में जो आए थे उन्हें बच्चों को वहां से भगा दिया। जब हमारे पास मुद्दा आया हमने जाकर प्रिंसिपल से बात करना चाहा तो स्कूल प्रशासन ने कोई मदद नहीं की। जब ये बात हमने डीओ साहब को बताई, जेडी साहब को बताई, जब डीओ साहब ने आदेशित किया कि आप बैठाइए कल से, तो उनकी बातों को भी ताक पर रखा। कलेक्टर महोदय के जरिए जब बात हुई तब तहसीलदार महोदय हैं तब भी उन्होंने बात को ताक पर रखा।
ये प्राइवेट संस्थान जो मनमर्जी चला रहे हैं बच्चों के साथ, ये हमने जब राइट टू एजुकेशन का स्कूल प्रशासन को बताया कि 2009 का रूल ये कहता है कि आप बच्चों को पढ़ाई तो करने दो, आप पेरेंट्स से बात करिए, तो उन्होंने बोल दिया कि हमारा संस्थान है, संविधान से ऊपर यहाँ पर हमारा अपना रूल चलता है। तो मैं इन सारी बातों के बाद यही कहना चाहूंगा कि अगर संविधान से ऊपर अगर स्कूल अपना है तो इसका मतलब फिर क्या है, या तो सरकार प्रशासन इन्हें दबा नहीं पा रहे हैं, ऐसे संस्थानों को सरकार और प्रशासन से यही कहना चाहूंगा कि इन चीजों पे थोड़ा सा ध्यान दें और ऐसे बच्चों के साथ गलत करने वाले संस्थानों की मान्यता रद्द हो और जितने भी संस्थान मध्य प्रदेश में सारे संस्थानों के खिलाफ में कार्रवाई हो। अब इस मामले में स्टूडेंट्स के पेरेंट्स जिला शिक्षा अधिकारी से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। पेरेंट्स स्कूल की मान्यता खत्म करने की भी मांग कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ स्कूल के कुछ पुराने कर्मचारी भी स्कूल पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। देखिए हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम में क्या हो रहा है। हमारे साथ महर्षि स्कूल के एक्स टीचर हैं। सर बताइए क्या हाल है? मैं महर्षि में 1 मंथ पहले काम करता था। मुझे वहाँ समझ में आया कि वहाँ कुछ गलत हो रहा है। बच्चों से फीस कलेक्ट करवाई जा रही है, कभी एनुअल फंक्शन की फीस, कभी गरबे के पास भिगवाए जा रहे हैं, और मुझे लगता था ये गलत हो रहा है क्योंकि बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो कहाँ से पैसा कमा रहे हैं और वो मांगे जा रहे हैं आपसे कि आप कलेक्ट कर लो। तो मुझे अच्छा नहीं लगा और मैंने वहां से रिजाइन कर दिया। रिजाइन करने के बाद मैंने दूसरा स्कूल ज्वाइन करा। 1 मंथ बाद महर्षि ने वहां पर एक लेटर भेजा, और लेटर भेजने के बाद वो लेटर में लिखा था कि आप कुछ बच्चों की फीस लेके आए हो, कुछ बच्चों के डॉक्यूमेंट आपने कलेक्ट करे हैं। तो मैं इसको सुन के महर्षि गया। जब मैं महर्षि गया तो महर्षि में मुझसे किसी ने सही से बात नहीं करी। मैंने पूछा कि मैं कितनी फीस लाया हूं, तो कुछ नहीं बताया। एट द एंड मुझसे पैसे की डिमांड करी उन लोगों ने। कुल मिलाकर भोपाल का महर्षि विद्या मंदिर विवादों में है और उनका पक्ष जानने के लिए द सूत्र ने उनसे संपर्क भी किया था, लेकिन हमारी किसी से भी बात नहीं करवाई गई। अब देखना है कि मामले में जिला शिक्षा अधिकारी क्या एक्शन लेते हैं। आपको हमारी ये खबर पसंद आई हो तो द सूत्र को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भोपाल से इनपुट हेड रवि अवस्थी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकार के 2 साल पूरे होने पर द सूत्र कर रहा मेगा डिजिटल सर्वे मनमत। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक्स पर क्लिक कर बताएं अपनी राय। लीजिए सर्वे में हिस्सा। बताइए 2 साल में कितनी असरदार रही आपकी सरकार।